दिवाकर लखनऊ में एक छोटे से घर में अपने माता पिता के बिना अकेला रहता था। बचपन में वह अपने नाना नानी के पास पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहा करता था, जहां वह अपनी नानी के साथ बहुत खुश था। अब जब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था तो वह अपने घर के पुराने दिनों को याद कर रहा था। उसने सोचा था कि यह यात्रा थोड़ी थकाऊ हो सकती है, लेकिन वह उन पुराने दिनों को फिर से जीने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। गाँव तक पहुँचने के बाद दिवाकर को पता चला कि गाँव के पास की मुख्य सड़क बारिश के कारण खराब हो गई थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी जो जंगल के रास्ते से गांव की ओर इशारा कर रहा था। वह भटका नहीं, उसने वही रास्ता लिया। जंगल का रास्ता सुनसान था और दिवाकर को अचानक एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने ध्यान से देखा और एक झाड़ी के पीछे एक लंबा और खौफनाक आदमी खड़ा दिखा। वह और तेज चलने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ गया और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें धक्के से खुल गई। वह जो कुछ भी था वह कोई और नहीं बल्कि एक कटा हुआ सिर था। दिवाकर का दिल धड़कने लगा। वह डर के मारे तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे तैसे वह घर पहुंचा तो उसकी नानी ने उसे देखकर खुश होने के साथ साथ बहुत घबराई भी। दिवाकर ने अपनी नानी को बताया कि वह जंगल वाले रास्ते से आया था और उसने वहां एक कटा हुआ सिर देखा था। ये सुनते ही नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। नानी ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले हमारे गाँव में एक लंबा पहलवान लड़का था। वह लड़का पागल हो गया और उसने उस लड़की को मार डाला। उसके परिवार वालों ने उसका सिर काटकर जंगल में छोड़ दिया। नानी ने बताया कि वह जंगल अब कभी भी सामान्य नहीं रहा। दिवाकर ने यह कहानी सुनी, लेकिन उसने इसे केवल एक पुरानी अफवाह माना। रात को वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आधी रात को उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज अब और ज्यादा पास लग रही थी। अचानक वह महसूस करने लगा कि उसके पीछे एक बहुत लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में वही कटा हुआ सिर है। दिवाकर ने घबरा कर पलट कर देखा तो उसके सामने वही लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और हाथ में वही कटा हुआ सिर। वह आदमी धीरे धीरे दिवाकर की ओर बढ़ा और दिवाकर को लगा कि उसकी जान अब चली जाएगी। अगले दिन गांव वाले दिवाकर की मां के साथ उसे जंगल और गांव के बीच ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद गांव वालों ने जंगल में 2 कटे हुए सिर देखे और सभी समझ गए कि दिवाकर अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन के बाद से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता।